नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, साला दर्पण पर जो आपको RK के अंक दिखाई देते हैं, जो कि आपने जब RK के आकलन जो लिया था उसकी OCR कॉपी जो आपने अपलोड की थी, उसके आधार पर साला दर्पण पर अंक अपलोड किए गए हैं विभाग के द्वारा। यदि आपको लगता है कि वो अंक कम हैं और RK के इन कम अंकों के कारण छात्रांक भी कम बन रहे हैं, चाहे इसका कारण कोई भी हो, चाहे OCR अपलोड नहीं होने के कारण शून्य अंक भी दिखाई दे रहा हो, तो भी दोस्तों इसमें अब साला दर्पण पर RK के अंक में सुधार करने के लिए विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो क्या है दोस्तों ये दिशा निर्देश और किस प्रकार से आप RK के अंकों में सुधार कर सकते हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यह है दोस्तों निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का वो ऑर्डर जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं RK के अंकों में सुधार के। दोस्तों, इन दिशा निर्देशों को हम लोग जानें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन अंकों में सुधार की आवश्यकता क्यों हुई महसूस हुई। दोस्तों, RK के आकलन जब हुए तो उनकी जो OCR कॉपीज थी वो हमने साला दर्पण पर अपलोड की थी RK की ऐप के माध्यम से। जब ये की थी तब हमें यह जानकारी नहीं थी कि जो RK के अंक बताए जाएंगे, पहली बात तो पहले ये जानकारी नहीं थी कि अंक इसके बताए जाएंगे साला दर्पण पर, परंतु इसके अंक बताए गए और फिर बाद में ये भी पता चला कि ये जो अंक हैं इनको जो सत्रांक दिए जाएंगे खास तौर पर कक्षा 5 और कक्षा 8 में, उनमें इन अंकों को जोड़ करके सत्रांक का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों, सत्रांक निर्धारण किस प्रकार से करते हैं इसका मैंने एक अन्य वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख लें कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, जब हमें ये पता ही नहीं था कि सत्रांक निर्धारण में इसके अंक जोड़े जाएंगे तो OCR भरते समय हमने विशेष सावधानी नहीं रखी, या हो सकता है कि जब आपने OCR कॉपी अपलोड की तो ऐप की गलती या साला दर्पण में किसी न किसी टेक्निकल गलती के कारण कई शिक्षक साथियों का ये भी कहना है कि OCR कॉपी में जो अंक बालक के आए हैं या जितने प्रश्न उसने सही किए हैं उस हिसाब से बालकों के अंक नहीं आए हैं। हमारे केस में भी ये हुआ है दोस्तों, कई सारे बच्चों के अंक सही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि टेक्निकल खामियों की वजह से कई बार OCR कॉपी अपलोड ही नहीं हुई। अब जब OCR कॉपी अपलोड ही नहीं हुई तो उसमें बालकों को 0 अंक की गणना की गई है, जिसके कारण के से सत्रांकों में अंक कम हो रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों, जबकि सत्रांक पर इन अंकों का प्रभाव पड़ना है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें RK के इन अंकों में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए यदि आपने अभी तक सत्रांक अपलोड नहीं किए हैं और फाइनल लॉक नहीं किए हैं तो दोस्तों पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद ही आप सत्रांक अपलोड करें, उसके पहले ना करें। अब दोस्तों मैं बारी बारी से इन जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस लेटर में उन दिशा निर्देशों को संक्षिप्त में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, RK के अंकों में सुधार करने के लिए साला दर्पण मॉड्यूल 20 मार्च 2023 से 25 मार्च 2023 तक पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो मॉड्यूल है साला दर्पण पर अंक सुधार के लिए, ये 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में खोला जाएगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक सत्रांक अपलोड नहीं किए हैं तो अभी सत्रांक अपलोड नहीं करें, पहले आप 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में अंक सुधार कर लें मॉड्यूल प्रारंभ होने के बाद, उसके बाद सत्रांक की गणना करें। तो दोस्तों, साला दर्पण मॉड्यूल जो ओपन किया जाएगा उसके लिए कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं। ये कुल मिलाकर 4 बिंदु हैं, इन्हें मैं एक बार सरसरी निगाह से आपको समझा देता हूँ। RK के अंकों में सुधार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो प्रक्रिया आपको करनी है वो ये है कि 18 मार्च 2023 इससे पहले दोस्तों आपको विषय अध्यापक
और कक्षा अध्यापक की मैपिंग अनिवार्य रूप से कर लेनी है। यदि किसी भी कारणवश चाहे अध्यापक का ट्रांसफ़र हो गया हो या कुछ भी व्यवस्था हो गई हो जिसके कारण विषय अध्यापक या कक्षा अध्यापक की मैपिंग नहीं हुई है, तो आप 18 मार्च से पहले इसे अवश्य कर लें, ताकि जब 20 मार्च को यह ओपन हो अंक सुधार की प्रक्रिया, तो संबंधित विषय अध्यापक अंक सुधार कर सके। साथियों, ऐसे विद्यार्थी जिनके OCR कॉपी आप अपलोड नहीं कर पाए RKSMB के ऐप पर या शाला दर्पण पर, जिसके कारण बच्चों के अंक शून्य प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ऐसे बच्चों की OCR शीट को आप लेवें, उसको जांचें, और यदि उसमें मान लीजिए कुल 10 प्रश्न हैं या 15 प्रश्न हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मानते हुए बच्चे को अंक देवें और शाला दर्पण पर प्रविष्टि करें। जैसे मान लीजिए किसी विषय में टोटल 15 प्रश्न हैं और बच्चे ने टोटल 10 क्वेश्चन सही किए हैं, तो एक क्वेश्चन का 2 अंक, मतलब कि 10 क्वेश्चन सही किए हैं तो 20 अंक आपको बालक को देने हैं शाला दर्पण पर, जब शाला दर्पण पर यह मॉड्यूल खोला जाएगा। और यह मॉड्यूल खोला जाएगा 20 मार्च से 25 मार्च तक। तो जब ये मॉड्यूल खोल दिया जाएगा दोस्तों, तो इसमें किस प्रकार से काम करना है ये भी मैं इसका वीडियो भी लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। बिंदु संख्या 3 में दोस्तों यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके OCR अपलोड की जा चुकी है, परंतु जो उनके नंबर शाला दर्पण पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो नंबर वो नहीं शो हो रहे हैं जो कि OCR कॉपी में वास्तव में है। जैसे मान लीजिए किसी बालक की OCR कॉपी आपने अपलोड की है, उसने 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हुए हैं, तो उनके 28 नंबर आने चाहिए। परंतु यदि बालक के शाला दर्पण पर 18 नंबर ही शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बिंदु क्रमांक 3 है इससे स्पष्ट है कि यह मान लिया गया है कि किसी तकनीकी कारणवश ऐसा हो सकता है कि OCR कॉपी में आपके जो नंबर आ रहे हैं वो सही अंक नहीं दिए गए हों शाला दर्पण पर। तो इसको सुधारने के लिए आपको मौका दिया गया है, तो आप OCR कॉपी लें। OCR कॉपी में चेक करें दोस्तों, यदि बालक के 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन सही हैं तो उसके 28 नंबर आपको देने हैं। तो आपको वहाँ पर शाला दर्पण पर उसको जा कर के करेक्शन करना है। किस प्रकार से करेक्शन करना है इसका वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं इसका वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको इसकी तुरंत सूचना मिले। इन्हीं दिशा निर्देशों में दोस्तों जो चौथे नंबर का बिंदु है उसमें स्पष्ट किया गया है, चाहे कोई सा भी कारण हो, यदि विद्यार्थी के अंक अपलोड नहीं हुए हैं, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे OCR फट गई हो दोस्तों बच्चों की, या तकनीकी खामियों की वजह से अपलोड नहीं कर पाए हों आप, या बच्चे ने जो पेपर किया हो OCR कॉपी पर और वो OCR कॉपी आपको मिली नहीं हो जिस कारण से आपने अपलोड नहीं किया हो, चाहे कोई भी इसके अतिरिक्त कोई भी कारण हो, यदि बच्चे के अंक अपलोड नहीं हुए हैं तो आपको अब जब कि इसको शाला दर्पण पर खोल दिया जाएगा पोर्टल को 20 मार्च से 25 मार्च तक, तो इस बीच में आपको ये अंकों का सुधार कर लेना है। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, इस प्रक्रिया के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। और जो 20 तारीख से 25 तारीख तक का आपको समय दिया जा रहा है अंक प्रविष्टि का, मतलब अंकों में सुधार करने का, यह अंतिम समय है दोस्तों। इसके बाद में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसको संशोधन करने के बाद में जब बच्चों के यदि आप सही अंक दे देंगे तो दोस्तों सत्रांक में अच्छे नंबर भेजने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ध्यान देवें, RKSMB के अंकों में सुधार कर लें, उसके बाद ही सत्रांक अपलोड करें। तो दोस्तों आशा है आज के इस वीडियो को देख कर के आप RKSMB के जो अंक अपलोड किए गए हैं उन अंकों में आप सुधार अवश्य करेंगे, और उसके बाद में जो आप सत्रांक अपलोड करेंगे कक्षा 5 और 8वीं के बालकों के, तो उनमें अच्छे अंक बालकों के आ सकेंगे, ऐसी हमें आशा है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।